हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। चलिए देखते हैं लिब्रा साइन के लिए अगस्त के बचे हुए दिनों के लिए क्या सरप्राइजिंग सिचुएशंस आने वाली हैं। ठीक है, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगस्त के बचे हुए दिनों में। तो कुछ कार्ड्स पुल करके हम पता करेंगे सिचुएशंस के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे यूनिवर्स और एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए अगस्त के बचे हुए दिनों के लिए। ठीक है, उससे पहले कुछ एक मैसेजेस आपके लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है तो आपको अकॉर्डिंगली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ठीक है, आपको रिलेट कर पाते हैं अपनी सिचुएशंस के साथ, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई फीडबैक या सजेशन देना चाहें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर करके देखेंगे या हाफ में छोड़ देंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हो सकते हैं जो लास्ट में पॉपअप हो, तो वो आप मिस कर देंगे। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। द हर्मिट, आपको कोई रास्ता दिखाने वाला मिलेगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न रहती है कि आप सही बात पर चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर आप ये बात चुनते हैं तो क्या होगा, बट आपको कहीं से कोई सजेशन नहीं मिल रहा, ठीक है, कोई आपको अच्छी गाइडेंस देने वाला नहीं मिल रहा, तो इन कुछ दिनों में, बचे हुए दिनों में, आपको कोई पर्सन मिलेगा जो आपको गाइडेंस देगा, आपको गाइड करेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या बात आपको चूज़ करना चाहिए, क्या डिसीज़न लेने चाहिए, किस तरह सोच समझ के डिसीज़न लेने चाहिए। वो सब गाइडेंस आपको मिलने वाली है। आपको इन शॉर्ट आपको कोई गुरु मिल सकता है। आप बहुत ही ज़्यादा काम रहने वाले हैं इन लास्ट के दिनों में। ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा रेस्ट देंगे आप, जो रिक्वायर्ड है आपके माइंड को, सोल को और बॉडी को, जो भी रेस्ट रिक्वायर्ड है आप वो डेफिनेटली देंगे। अगर नहीं दे रहे हैं तो देना स्टार्ट कीजिए, वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है आपके लिए। आप जितना स्ट्रेस लेते हैं चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए, क्योंकि लिब्रा साइन जाना ही जाता है चीज़ें बैलेंस करने के लिए, और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आप एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं एरीज साइन से। ठीक है, एरीज जितना स्पॉन्टेनियसली एक्शन लेते हैं आप उतना सोच समझ के लेते हैं, ताकि चीज़ें बैलेंस्ड रहें। कहीं पर आप ज़्यादा ना दें, कहीं कम ना दें, इक्वली हर जगह पे आप बैलेंस करके चलते हैं। किंग्स ऑफ कप्स, आपके अगर लव पार्टनर हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, आपके लव पार्टनर हैं, तो उनके पेरेंट्स आपको जज कर सकते हैं, आपसे मिलने की इच्छा कर सकते हैं, आपको बुला सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, सिर्फ ये जज करने के लिए कि उनके लिए उनके जो आपके पार्टनर हैं, अगर आप मेल हैं तो उनकी बेटी के लिए आप सूटेबल हैं या नहीं, अगर आप फीमेल हैं तो उनके बेटे के लिए आप सूटेबल हैं या नहीं। तो आपके पार्टनर के पेरेंट्स आपसे बात कर सकते हैं इन लास्ट के कुछ दिनों में। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, डायरेक्ट बात ना भी हो तो आपके पार्टनर जो है वो खुद आपको बता सकते हैं कि उनके पेरेंट्स आपसे मिलना चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको नए चैलेंजेस, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंड ओवर की जा सकती हैं अथॉरिटेटिव पर्सन के थ्रू। ठीक है, कोई अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो आपको आपके कोई सीनियर मैनेजमेंट में से आपको कोई बुला के आपको नए चैलेंजेस ऑफ़र किए जा सकते हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा सकती हैं। सही, अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने आप को रेस्ट नहीं देंगे, तो आप इस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जहां आप ऑलरेडी हैं, वापस फिर से पहुंच जाएंगे आप। अगर आप ये वाली प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं या डिसकंटिन्यू करते हैं या आपने अभी स्टार्ट ही नहीं की है, तो आप इस सिचुएशन में आ सकते हैं जो कि बहुत आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है। रातों को आपको नींद नहीं आ सकती, कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर सोते हुए अचानक से उठ जाएंगे, टेंशन की वजह से कुछ सोचने बैठ जाएंगे, फिर और ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे। तो ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, अपने माइंड, बॉडी और सोल को टाइम टू टाइम रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ रेस्ट चाहिए होता है। कंटिन्यूसली यूसेज में रखेंगे तो वो हैंग होने लगेगा, करप्ट हो सकता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई नया चैलेंज आपकी तरफ बहुत स्पीड से आ रहा है, आपको बहुत जल्दी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये नया चैलेंज, नया प्रोजेक्ट आपको असाइन हो रहा है और आपको इसको शॉर्ट टर्म में करके देना है। ठीक है, कुछ ऐसा होगा, शॉर्ट टर्म नोटिस के साथ आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी जो आपको करके देना होगा। तो ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी कस लीजिएगा। एफ़र्ट्स आपको ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। कोई ऐसा आपके ऊपर ब्लेम लग सकता है जो आपने नहीं किया होगा। कोई ऐसी डायरेक्ट ब्लेमिंग नहीं हो सकती, कोई बातों में आपके कुछ अपने जो हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है जो आपको उस चीज़ के लिए कुछ सुना देगा जो आपने किया ही नहीं। ठीक है, ब्लेम देना, डायरेक्ट ब्लेम देना भी नहीं होता हर बार। अगर किसी ने कुछ बातों में कुछ सुनाया तो उसको भी ब्लेम ही बोला जाता है। तो जो आपने नहीं किया होगा उसकी वजह से आपको कुछ सुनना पड़ सकता है। तो आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा, शांत रहिएगा,
ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ सुनने को मिलता भी है तो शांत रहिएगा, टाइम आएगा वो सब प्रूव हो जाएगा कि आपने वो किया या नहीं। सी टाइम आएगा, व्हील ऑफ फॉर्चून, टाइम चेंज होगा, ये कार्ड यही बताता है। तो इस कार्ड के एक्टिवेट होते ही आपको शांत रहना है, रिएक्ट नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है किसी के साथ, बस शांत रहिए। जिसने जो सुना दिया इट्स ओके, कोई बात नहीं, टाइम आएगा उनको वो रियलिटी दी जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके अच्छे दिन स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। अगर अगस्त के लास्ट डेज में नहीं होता है तो सितंबर के जस्ट स्टार्ट होते ही आपकी लाइफ का दूसरा फेज़ स्टार्ट हो जाएगा, डिफरेंट फेज़। हो सकता है कि आप नई जॉब ज्वाइन कर लें नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग से ही, हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, हो सकता है कुछ आप जो आपका ऑलरेडी पैटर्न चल रहा है उससे आपका शेड्यूल चेंज होने वाला है, आपका लाइफ पैटर्न चेंज होने वाला है, ठीक है, जो कि आपके पॉजिटिव अप्रोच होगी और आपके पॉजिटिव फ्यूचर के लिए वो बहुत बेटर आपका मूव होगा। अभी आप दो सिचुएशन में फंसे हैं, ठीक है, आपको दोनों में से एक को डिसाइड करना है आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आपके सामने दो डायरेक्शंस हैं, दो ऑप्शंस हैं, आपको चूज़ करना है आपको क्या चुनना है, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के चुनिएगा, ये जो डिसीजन होगा ये इस व्हील ऑफ फॉर्चून को एक्टिवेट करेगा। अगर आप राइट डायरेक्शन में राइट डिसीजन लेते हैं, राइट डायरेक्शन को चूज़ करते हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर आप गलत डायरेक्शन चूज़ कर लेते हैं या गलत पाथ पे चल पड़ते हैं, गलत ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं तो ये आपका टाइम चेंज करके नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपको बहुत सोच समझ के एक्शन लेना होगा, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। एक लास्ट कार्ड पुल कर लेते हैं जल्दी से। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके सामने पैसा है और आप सोच रहे हैं कि आप उस पैसे को कैसे पा सकते हैं, आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। जो आपके दिमाग में भी है कि आपको इतना पैसा चाहिए मंथली बेसिस पे, अगर आपने सैलरी सोच के रखी है तो आपको इतना सैलरी चाहिए, तो आप उस पर सोच विचार कर रहे हैं कि मैं इतना पैसा कैसे अर्न कर सकता हूँ या ये पैसा मैं कैसे सेव कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ होगी, आप कुछ सोचेंगे, पैसा सेव करने का प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अगस्त के लास्ट डेज के लिए। लिब्रा साइन को यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, एक कार्ड पुल करते हैं जल्दी से और देखते हैं यूनिवर्स का मैसेज लिब्रा साइन के लिए। ओके, ये वाला पुल करते हैं, ब्रीथ थ्रू द टेंशन। सी यूनिवर्स भी आपको कहना चाहते हैं कि आपको 24 घंटे टेंशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस सिचुएशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये वाली प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये वाली प्रैक्टिस आपको स्टार्ट करनी है, अपने आप को टाइम देना है, अपनी बॉडी सोल और माइंड को तीनों को रेस्ट देना है। टेंशन्स चलती रहेंगी लाइफ में, कुछ टेंशन्स आएंगी रिजॉल्व हो जाएंगी, फिर और नहीं आएंगी वो रिजॉल्व हो जाएंगी, कुछ आपको परेशान करेंगी, कुछ आराम से सॉल्व हो जाएंगी। तो ये टेंशन्स चलती ही रहती हैं, इसी का नाम लाइफ है। बिल्कुल स्मूथली निकल जाए ऐसा किसी के साथ नहीं होता। आप इस धरती पे अगर आपने जन्म लिया है तो कुछ टेंशन्स आपको फेस करनी पड़ेंगी, आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो उनसे आप कभी छुटकारा नहीं पा सकते, बट आपको अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए, उन टेंशन्स उन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आप में भी एनर्जी होनी चाहिए। अगर आप कंटिन्यूसली लड़ते रहेंगे बिना थके हुए तो एक टाइम आएगा कि आप परमानेंटली थक जाएंगे, उसके बाद आप लड़ नहीं पाएंगे। तो टाइम टू टाइम अपने आप की एनर्जी को रीस्टोर करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को रेस्ट दीजिए, थोड़ा ठहरिए, समझिए क्या चल रहा है। एक प्रॉब्लम जिसके पीछे आप बहुत टाइम से लगे हुए हैं, जो रिजॉल्व नहीं हो रही, वो क्यों रिजॉल्व नहीं हो रही, कहाँ कमी रह गई, ये आपको सोच के प्लान करना होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको हो सकता है अपने प्लान्स चेंज करने हो, जिस पैटर्न से आप काम कर रहे हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए वो आपको चेंज करने पड़े, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा, आपको रेस्ट की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ आप सिर्फ एफर्ट्स करते रहेंगे, भाग दौड़ करते रहेंगे, उससे आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होने वाली। कई बार होता है कि जब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंटिन्यूस एफर्ट्स करते रहते हैं तब एग्जैक्ट जो उसका रेजोल्यूशन होता है वो हमारे माइंड में नहीं आता। बट जैसे ही हम उसको छोड़ देते हैं और साइड में हट के उससे अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं तो अचानक से हमारे माइंड में आता है यार इसको ऐसे कर सकते थे, और फिर आप जब ट्राई करते हैं तो वो हो जाता है। तो सेम सिचुएशन, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी, अपने लाइफ पैटर्न को बदलने की अपॉर्चुनिटी, अपनी लाइफ को और बेटरमेंट की तरफ ले जाने की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। तो उसको खोइएगा मत, ठीक है। गलत डिसीजन मत लीजिएगा, बहुत सोच समझ के लीजिएगा डिसीजन। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है डिसीजन लेने में तो अपने घर में किसी बड़े से सजेशन लीजिएगा, ठीक है। वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको अच्छे सजेशंस देंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे मूव कीजिएगा। कई बार हम सोचते तो हैं
कि हम सब कुछ देख लेंगे, हम अपने आप हैंडल कर लेंगे, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे बड़े हमको अच्छे से समझा सकते हैं। बड़ों से कुछ सजेशन लेने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे, हम ऑलरेडी छोटे हैं, ठीक है। तो इस मेंटालिटी से चलिएगा। तो ये थी रीडिंग लिब्रा साइन के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट की हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई सजेशन या कमेंट या फीडबैक देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में स्कॉर्पियो साइन के लिए। टिल देन बाय बाय गाइस।